जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और जुमे वाले दिन एक वीडियो में मैंने नमाज के मुतल्लिक ज़िक्र किया था, जिस पे मेरे एक दो सब्सक्राइबर, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, उनका मुझे पर्सनल मैसेज आए कि उस्ताद जी जो आपने ये बात की है इसका वज़न आप नहीं उठा सकते आगे अल्लाह के घर जाके, तो आपने ये बात जो की है ना वो कोई इसी राह पे ना चल पड़े। बात ये थी, समझने की बात है। मैंने कहा था कि जो लोग नमाज से गाफिल हैं वो कोशिश करें, एक नियत कर लें कि यार अजान हुई है, 4 फ़र्ज़ तो मैं पढ़ूं। तो अल्लाह ताला ने जब 4 फ़र्ज़ के लिए कदम उठवा दिए ना, तो सुन्नत, नफल, हर चीज़ अदा हो जाएगी बीच में। फ़र्ज़, जब फ़र्ज़ जो चीज़ है वो तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, और दूसरा जो है ये सुन्नत, नफल, वो एहसाले सवाब हम आप अपने लिए, वो जितनी कमाई कर लेंगे उतना बेहतर है। पूरी ही पढ़नी चाहिए। जो हम शॉर्टकट रास्ते ढूंढते हैं वो नहीं ढूंढने चाहिए। तो नमाज पूरी ही पढ़नी चाहिए। इवन के मैं अपनी लाइफ में इत्काफ में बैठा तो तब मैंने पूरी नमाज़ें पढ़ी होंगी ईशा की, वरना ईशा की भी जो है ना, मैं भी अक्सर शॉर्टकट ही ढूंढता था। 4 फ़र्ज़ पढ़ लिए, सुन्नतें पहली छोड़ दी, उसके बाद 2 नफल पढ़ लिए, 2 सुन्नतें पढ़ी, 3 वितर पढ़े, चलो जी छुट्टी। तो हालांकि ऐसा नहीं है। ईशा की भी जो 4 सुन्नतें हैं, 4 फ़र्ज़ हैं, 2 नफल हैं, 2 सुन्नतें हैं, 3 वितर हैं, फिर 2 नफल हैं एंड पे। तो बर अल्लाह ताला हिदायत दे। और अगर मेरी बात का कुछ गलत मतलब किसी को समझ लगा हो तो माजरत और माफ़ी, अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ करे। और दूसरा ये मैं आपको दिखाता हूँ जी, मौसम लाहौर में हमें क्या परेशानियाँ होती हैं। दोपहर के 2 बज रहे हैं और ये देख लें स्मोक का जो आलम है। 12 बजे तक ये सामने आबादी भी नज़र नहीं आ रही थी, इधर घर नज़र नहीं आ रहे थे। तो इन दिनों में जब ये वाला सिलसिला शुरू होता है ना, तो जो प्रॉपर एक प्रैक्टिस के जो दिन चल है ना, ये बेसिक ये 2-3 महीने होते हैं। बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस आप जेट की कर लेंगे, जितना ज़्यादा कबूतरों को गेट उड़ा लेंगे, जितना ज़्यादा उनके मसल्स बन जाएंगे, उतना ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस तरह के जब घर नज़र नहीं आते तो कबूतर उड़ाएं, कबूतरों को नीचे घर नज़र नहीं आता, फिर वो ज़ाया होते हैं। तो बार अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह ताला आसानियाँ करे। मैं आज ही एक डब वाला पेयर, जिस तरह मैंने बताया था कि मैंने बड़े केज में से पेयर सारे तोड़ दिए, तकरीबन 8-10 लगे होंगे जिनके नीचे बचे हैं। तो मैं कापकों में मैं पेयर लगा रहा हूँ, जिनको मैं प्रॉपर रोज़ सुबह खोल देता हूँ, वो छत पे फिरते हैं, फिर वो अपने अपने खाने में चले जाते हैं। तो आज एक डब वाला पेड़ लगाने लगा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद आपको पसंद आएगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको पेड़ कैसा लगा। ये मादा है जी। मेरे कुछ व्यूवर्स ने कहा था जी कि उस्ताद जी सुकून से दिखाया करें और दोनों आंखें दिखाया करें। मैं कहा जी अच्छा ठीक है, दूसरी आंख भी दिखा देख देंगे, कितने भैंगी तो नहीं गई। अच्छा जी, ये हो गई जी इसकी आँख, ये आ गए जी इसके पर हैं। कोई गल नहीं, जहाज़ नहीं लाया, किन्नी जहाज़ होनी आने विचकाला कर। ये जी इसका दूसरा पर। डॉक्टर साहब ठीक आ रही है इतने? तो सर्दी नहीं आई, सर्दी लग रही डॉक्टर साहब। ये जी इसकी दुम। बड़ी शानदार बारीक उंगलियां, और उंगलियों के दरमियान में कटों का फासला भी बारीक बारीक कट, साथ साथ इसके साथ डब वाला कबूतर ही लगाने लगा हूँ जी मैं, वो आपको दिखाता हूँ।
कल भी मैंने तकरीबन 9 बजे 70 से 75 कबूतर उड़ाए थे, जो 5 छोड़ के 3 उनके कांटे में, आपको दिखाया भी था वीडियो में। तो तकरीबन वो कोई 3 घंटे लगा के 4 घंटे लगा के बैठना शुरू हुए थे। लास्ट 8 या 9 जो थे वो कोई 2 बजे के करीब बैठे। तो इस तरह फोक थी, ऊपर ज़्यादा थी स्मोक, तो 2 उसमें से मिस हुए थे जो फ़िलहाल सुबह भी नहीं आए। और लगड़ का भी बहुत चोट हो रही थी। कल लगड़ जो थे, एक वाइट रंग का एक ब्लैक कलर का, वो सुबह 11 बजे ही आ गए थे कबूतरों के दिन। और ये अंडरस्टूड बात होती है, जब इतना ज़्यादा पल्ला लगता है ना, तो ये बहुत निगाह तेज़ होती है। बैरी की, बाज की, लगड़ की बहुत तेज़ निगाह होती है, मीलों से देख लेते हैं। वो जहाँ ज़्यादा रश होता है फिर उन्होंने वहाँ पे आके टैग करना होता है। ज़्यादा रश में आसानी से कबूतर उठाया जाता है। बहरहाल ये पार्ट ऑफ गेम है, ये साथ साथ चलते रहने हैं। कबूतरबाज दे घरों सोग नहीं मुकना। मादी ने कच्चा अंडा लाता, गुट लग गया, लगड़ ले गया, रात रह गया, ये चलता ही रहना। नहीं जी, ये कबूतर उस मादी के साथ सिलेक्ट किया। अच्छा जी, ये आ गई जी दूसरी आंख। ये साइज़ में मादा का दरमियाना साइज़ है, उसके पल्ले की रेंज ज़्यादा है। इसका पल्ला जो है वो दुम के अंदर है। बहुत शानदार परों का मालिक है, स्पेशली ये दुम इसकी। और ये आगे इसके नलियाँ हर बंदा दिखाता भी है, देखता भी है, सवाल करो तो बताता कोई नहीं। बिलफर्ज मैं नहीं, अगर कोई किसी से सवाल कर ले तो बताता कोई नहीं। तो बेसिक नलियाँ देखने का मतलब ये होता है कि खून की रंगत कैसी है, ठीक है, या ये नलियाँ मोटी तो नहीं हैं, बारीक हैं, पंजा खुला है कि बंद है, और स्पेशली दरमियान वाली उंगली बड़ी है, लंबी है जिस तरह इसकी है। और दरमियान वाली उंगली के जो ये कट हैं, जितने ज़्यादा होंगे उतना साथ साथ छोटे छोटे खाने, और जितने ज़्यादा कट होंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ये तलियाँ जो हैं स्पेशली ये, इनमें गूदा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा गूदा ना हो इनमें, ये चीज़ें होती हैं। तो आम तौर पे मैंने देखा है, कोई शो करने आया सबसे पहला स्टेप जो है ना वो कबूतरबाजी का, वो आपके हाथ में कबूतर आए तो आप जिस हड्डी से स्टार्ट करें, उसका बदन देखें, पर देखें, मुंह और आंखें बिल्कुल एंड में आती हैं। ये तो वीडियो के लिए हम पहले आंख से स्टार्ट करते हैं, वरना मेरे पास यहाँ पे जो शौकीन आते हैं, कुछ बड़े बड़े काबिल शौकीन आते हैं, कुछ आते हैं जो आते ही ना वो गर्दन मरोड़ना शुरू कर देते हैं। वो उन्होंने पूछो तो समझ उन्होंने नहीं आती कि असी अख दे विच वेखने की पे हैं 15 मिनट तो, या तो वो जो इतना बीच में घुस के देख रहे होते हैं वो बताएं भी ना, तो वो असल जो है ना, असल आपके हाथों का पैमाना है। आपके हाथ में कबूतर आए, उसका बॉडी उसकी आपको बताए कि कबूतर जो है ना क्या है। चलाएं जिसका शो करूँगा आपको। और मैं ना ओपन बात कर देता हूँ, तो मेरी बात का कोई बुरा ना बनाया करे। मैं जो मेरे प्रैक्टिकल से गुजर रही होती है, मैं वो बात हमेशा कर देता हूँ। मादा थोड़ी क्रीज में है,
लैदा मैंने की हुई थी पिछले 1-1.5 माह से, तो इसकी गर्दन पे ग्रीज जब पड़ी है, तो ये पेड़ लगाने लगा हूँ मैं काबुल में काट के। और आप सारे मेरे भाई हैं, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, सब मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप फ्री हो के, कोई उसमें पर्दा नहीं है, खुल के जो है ना वो कमेंट्स किया करें। जो भी किसी परिंदे में को फाड़ नज़र आ रहा है वो कमेंट्स किया करें। मैं आपके साथ वो उसमें नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है। जो भी आप करते हैं मैं ज़रूर पढ़ता हूँ सारे मैसेज, आपके जो भी कमेंट्स होते हैं, और कोशिश करता हूँ साथ साथ रिप्लाई भी करूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम, हर इंसान के अंदर कुछ फ़न होते हैं, कुछ बुराइयां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं। इसी तरह हर इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल दी हुई है। कुछ चीज़ें हो सकता है मैं नोट ना कर रहा हूँ, आप देखते हैं, आप बड़े गौर से देखते हैं, आप नोट कर रहे हो, तो एक तबादला ख्याल हो जाता है। लो जी, मुझे दें इजाज़त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।